बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम लोग जो स्टडी कर रहे थे या कर रहे हैं, है ना, कि कोई भी कंडक्टर के ऊपर अगर चार्ज का वैल्यू दिया जाए, चार्ज दिया जाए किसी भी कंडक्टर को, तो चार्ज का कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो उस कंडक्टर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, नेट चार्ज जीरो होता है ना। और उसी पे बहुत सारा 2-3 क्वेश्चन हमने किया, है ना, कि एक प्लेट है तो चार डिस्टेंस क्या होगा, 2 प्लेट है क्या होगा, 3 होगा तो 4 क्या होगा, 4 भी होगा तो क्या होगा, हम निकाल सकते हैं। अब इसमें और एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो 3 प्लेट का सिस्टम है, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, राइट। और प्लेट 1 पे चार्ज कितना है, Q, प्लेट 2 पे चार्ज कितना है, -2Q, एंड प्लेट 3 पे चार्ज कितना है, +3Q, राइट। तीनों प्लेट पे चार्ज दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है, एक पॉइंट P यहां पे है और इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। हमको इस P पॉइंट पे इस पूरे सिस्टम ऑफ प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो इसका निकालने का तरीका है कि पहले हम जितने भी प्लेट का सिस्टम है और उस प्लेट का जो सरफेस है उस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पहले निकालेंगे और उस सरफेस के द्वारा इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत इजी है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि इस सिस्टम के सरफेस पर कितना चार्ज है वो निकालेंगे, फिर उसके बाद P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो देखो कैसे, मान लेते हैं Q1, हम बताए थे कि चार्ज डिस्टेंस जब भी निकालना हो सिस्टम ऑफ प्लेट का, तो आउटर सरफेस का चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है। और किसके इक्वल होता है? तो जितना भी सिस्टम ऑफ प्लेट पे चार्ज होता है उसको ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। सो सिंपल, सो इजी। फिर इनर सरफेस ऑफ द सिस्टम ऑफ प्लेट का चार्ज जो होता है एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर ये Q2 प्लस में है तो ये माइनस, ये प्लस में है तो ये माइनस, राइट। तो हम एवरी चार्ज ऑन द सरफेस निकाल सकते हैं, है ना, हमको मालूम है रूल, है ना, उस रूल से। तो पहले हम आउटर सरफेस, इसीलिए आउटर सरफेस, इसलिए आउटर सरफेस, क्लियर। आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज कितना होगा वो निकालेंगे। आउटर सरफेस का चार्ज क्या होता है, सेम होता है। Q1 और Q6 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। और कितना होगा, तो जितना भी सिस्टम ऑफ प्लेट पे चार्ज है सबको क्या करो, ऐड करो। हमने ऐड कर दिया और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कितना आया, Q - 2Q कितना होगा, -Q, और -Q + 3Q कितना हो जाएगा, 2Q/2 कितना हो जाएगा, Q, राइट। मतलब Q1 का वैल्यू कितना आया, Q। अगर ये Q है और इस पे टोटल चार्ज Q है तो Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। Q - Q = 0, क्योंकि Q2 = Q - Q1, राइट। Q2 = Q - Q1, Q - Q = 0, राइट। आया समझ? अगर Q2 0 है तो Q3 भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम मालूम है कि सिस्टम ऑफ प्लेट के अपोजिट इनर सरफेस एक दूसरे का क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है बट साइन में अपोजिट होता है, क्लियर। तो Q3 = -Q2, इसलिए क्या होगा, Q3 का वैल्यू 0 होगा। अब हम Q4 का वैल्यू बात करें तो इस पे टोटल चार्ज प्लेट पे कितना है, -2Q, और इसमें Q3 पे कितना चार्ज है, 0। तो Q4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q4 = -2Q - Q3, कितना हो जाएगा जी, -2Q, राइट। तो Q4 का वैल्यू -2Q, अगर ये -2Q तो Q5 क्या होगा, +2Q, राइट। अगर +2Q और 3Q 2Q, Q6 का वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके थे, Q, राइट। समझ रही बात? तो Q5 - Q4 = +2Q, राइट। ये हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया एवरी सरफेस ऑन द प्लेट, राइट। अब हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्लियर। बहुत इजी है, ध्यान से समझते जाइएगा, है ना, ये सब बहुत इजी है। हम इसको मिटा सकते हैं। देखिए, अब हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया एवरी सरफेस ऑन द प्लेट, है ना, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, सरफेस 5, सरफेस 6, एवरी सरफेस बिहेव लाइक ए शीट चार्ज, ओके। समझ रही बात? अगर हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन बनाएगा,
तो जितना सिस्टम ऑफ प्लेट का सरफेस है सारा का सारा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और एवरी सरफेस बिहेव लाइक ए सीट। तो पहले प्लेट 1 की बात करते हैं। सरफेस 1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहां पे देखेंगे चार्ज का नेचर। चार्ज का नेचर अगर पॉजिटिव है तो यहां पे पुट कर देंगे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे क्या पुट कर देते हैं, +1। तो यहां पे क्या है सरफेस पे चार्ज Q, और ये क्या है +1, और ये दो, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव। तो हम क्या बोलेंगे, इस सरफेस के द्वारा इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि ये प्लस तो क्या करेगा, रिपेल करेंगे। अब आता है सरफेस 2। सरफेस 2 पे क्या है चार्ज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगा, इधर होगा, है ना, लेकिन वैल्यू क्या है 0, लेकिन हम डायरेक्शन दिखाते जा रहे हैं। सरफेस 3 के द्वारा भी क्या होगा, ये भी प्लस क्या होगा, रिपेल, भले मैग्नीट्यूड 0 हो, बाद में हम कर देंगे 0। क्लियर। सरफेस 4 के द्वारा ये क्या है माइनस, और ये क्या है प्लस, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट। सरफेस 4 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर। ये क्या है प्लस, ये क्या है प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो सरफेस 5 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्लियर। तो सरफेस 5 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्शन करेंगे। सरफेस 6 की बात कर रहे हैं, सरफेस 6 भी क्या करेगा, प्लस है ये भी, तो ये प्लस क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा। क्लियर। और एवरी सरफेस का एरिया क्या होगा जी, सेम होगा, बताए थे ना, बहुत इजी है। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन बना रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सरफेस 4 बना रहा है, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, बाकी सब प्लस है इसलिए डायरेक्शन बन गया सबका। तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। अब फिर देखेंगे इसमें और इसमें से कौन ग्रेटर है, जो ग्रेटर होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होगा। तो हम निकालते हैं पहले इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड। तो इसका मान लेते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सरफेस 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड टू सरफेस 2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड टू सरफेस 3 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड टू सरफेस 6। और सीट है तो सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है जी, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया ऑफ द सरफेस इनटू एप्सिलॉन नॉट, राइट। सबका एरिया सेम है। तो सरफेस 1 की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये Q है, सरफेस एरिया मालूम है, तो ES1 का वैल्यू कितना होगा, Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस सरफेस 2 पे चार्ज कितना है जी 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। सरफेस 3 के द्वारा भी क्या होगा 0। सरफेस 6 की बात कर रहे हैं, ओ सॉरी 5 भी होगा ना, क्लियर। सरफेस 5 की बात कर रहे हैं +2Q, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट। सरफेस 6 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जी, Q बाय 2 टोटल चार्ज बाय एरिया इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इसको मान लेते हैं E डैश। E डैश का वैल्यू कितना है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस 4। सरफेस 4 पे चार्ज कितना है जी, टोटल चार्ज कितना है 2Q, क्योंकि हम माइनस साइन अब नहीं दिखाएंगे, क्योंकि माइनस के कारण ये क्या कर गया, अट्रैक्ट कर गया, तो हम इसका मैग्नीट्यूड ही लेंगे सिर्फ। क्लियर। तो टोटल चार्ज बाय 2 इंटू एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट। टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट। समझ मेरी बात। अब देखो सबको ऐड करो, पहला को ऐड करो तो कितना आता है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू अगर ऐड करें तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 2A एप्सिलॉन नॉट। अब न्यूमेरेटर को ऐड करो कितना होगा, 2Q प्लस Q और ये 4Q, Q 2Q 3Q अब प्लस Q 4Q, राइट। यहां तक समझ में है। और यहां बात करें तो कितना होगा, यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4 और यहां पे 2 2 कैंसिल, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, बाद में लिख लेंगे। क्लियर। तो E का वैल्यू कितना हो गया जी, E का वैल्यू हो गया, यहां पे 2 है तो 2Q अब बाय A एप्सिलॉन नॉट, राइट।
और ई डैश का वैल्यू कितना हो गया जी, क्यू अब बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसमें किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ई का कि ई डैश का। जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये फील्ड वैल्यू है ज्यादा है और ये क्या है कम है, ये क्यू है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसका और इसका दोनों डिनोमिनेटर सेम है, बट ये क्या है 2q और ये क्या है q, तो मतलब ई का वैल्यू ई डैश से क्या है ग्रेटर देन ई डैश। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो उसी डायरेक्शन में होगा, राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, ई माइनस ई डैश। आंसर आ गया, कितना आ गया 2q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस q बाय a इंटू एप्सिलॉन नॉट q बाय a एप्सिलॉन नॉट, दैट आंसर। क्लियर, क्लियर, बहुत इजी था, है ना जी। जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, पहले हमने क्या किया, पूरा सिस्टम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिए और पी पॉइंट पे एवरी सरफेस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा दिए, और फिर इस डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसको समेशन कर दिए, और फिर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो लिख लिए। फिर देखे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में किसका वैल्यू ग्रेटर है, तो इसका वैल्यू ग्रेटर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में दिखा दिए, दिख रहा है। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ई माइनस ई डैश। आंसर क्या आएगा, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अगर हम पूछे, अगर आपसे बोला जाए ये पी पॉइंट यहां ना होके यहां पे हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वही काम, इसके द्वारा फील्ड, इसके द्वारा फील्ड, इसके द्वारा फील्ड, इसके, यानी सारे सरफेस के द्वारा फील्ड यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और डायरेक्शन दिखा देंगे, फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे, फिर उसमें से देखेंगे किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसी के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगर इस पॉइंट पे बोले तो यहाँ पे वही काम, यहाँ पे बोले वही काम, मतलब किसी भी सिस्टम ऑफ प्लेट के अराउंड कहीं पे भी बोले किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो सारे सरफेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएंगे, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और फिर दोनों डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड को हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर देखेंगे दो वैल्यू में से किसका वैल्यू ग्रेटर है, उसी के डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और आंसर हमारा आ जाएगा। आया समझ, तो बहुत ईजी है ना। आप लिखो फिर आगे चलते हैं। बच्चों यहां पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पे ई का वैल्यू कितना है 2q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, राइट। हमने लिख दिया 2a एप्सिलॉन नॉट, यहां पे 2 हटा दो, बाकी बात सही है। क्लियर, ओके, ठीक है। बच्चों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में कहता है एक प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, राइट, और इस कंडक्टिंग प्लेट पे चार्ज कितना है Q, और इस कंडक्टिंग प्लेट को हम कहां पे रख रहे हैं, एक एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं, दिख रहा है, एक्सटर्नल फील्ड दिया हुआ है, राइट। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कंडक्टर है तो 0 होगा, और नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, इनसाइड तो 0 होगा, ये हमको मालूम है। क्लियर, तो हमको बताना है इसके सरफेस पे और इसके सरफेस पे चार्ज कितना होगा। क्लियर, तो देखो इसके लिए हमको पता है कि अगर हमको किसी प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो, है ना, तो हम क्या करते हैं कि उसके इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर देते हैं, और उसके इनसाइड एक पॉइंट P ले लेते हैं, और उस P पॉइंट पे +1 चार्ज रख देते हैं। मान लेते हैं इस सरफेस पे Q1 चार्ज होगा और इस सरफेस पे Q2 चार्ज होगा, राइट। लेकिन यहां पे जो फील्ड बनाएगा वो कौन बनाएगा, तो देखो Q2 के द्वारा हम, और इनिशियली हम क्या मानते हैं, Q1 Q2 मालूम नहीं कि किस साइन का है, तो हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो सरफेस 2 के द्वारा अगर हम पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये होगा, और सरफेस 1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ES1 होगा। लेकिन यहां पे देखो एक फील्ड और बनेगा, एक्सटर्नल फील्ड, क्योंकि इस डायरेक्शन में 2 फील्ड है, सरफेस 1 के द्वारा एंड एक्सटर्नल फील्ड दोनों होगा, इसीलिए E भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में 2 फील्ड बनेगा। अगर यहां पे प्लेट रख देते, वो तो फील्ड बनाता ना जी, तो उसका भी इफेक्ट इस पे होता ना जी, तो हम उसके बदले में क्या रख दिए, एक्सटर्नल फील्ड में रख दिए। तो एक्सटर्नल फील्ड अगर रख दिए तो इस डायरेक्शन में 2 फील्ड बनेगा, एक सरफेस 1 के द्वारा और एक एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा। लेकिन सरफेस 2 के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी डायरेक्शन में बनेगा। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, 0, इसलिए ये फील्ड और ये फील्ड दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। तो
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0, इनसाइड द कंडक्टर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस 1 प्लस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस 2. आ गया. ES1 का वैल्यू क्या होगा? Q1 होगा, 2a एप्सिलॉन नॉट होगा ना जी. और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है जी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्ट ई होगा, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है ई ही. मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड लिखते, राइट. इक्वल टू सरफेस 2 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखो तो Q2 बाय क्या होगा जी? Q2 बाय 2a एप्सिलॉन नॉट होगा. समझे? आ गया आंसर. समझे? तो Q1 और Q2 का वैल्यू निकालना है. कैसे निकालेंगे? निकाल देंगे. और एक चीज, ये Q1 Q2 किस में डिवाइड होगा जी? यही Q चार्ज जो टोटल है वो आपस में डिवाइड करेगा ना जी. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसको 1 मान लो, चलो चलेगा. तो दूसरा इक्वेशन क्या मानना पड़ेगा? Q1 Q2 इक्वल टू Q, राइट. क्योंकि यही Q चार्ज Q1 Q2 में डिवाइड होगा ना, तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 क्या होगा? Q. Q1 Q2 Q और Q1 Q2 ही निकालना है जी, राइट. और दो इक्वेशन है, E मालूम है क्योंकि E दिया हुआ है एक्सटर्नल फील्ड, राइट. तो सारा चीज मालूम है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आसानी से नहीं निकल जाएगा. सो सिंपल सो इजी, राइट. तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल फील्ड में अगर कंडक्टर को रख दे और उस पर कोई चार्ज Q है, तो बताओ सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा. तो सिंपल सा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 रख देंगे और एक पॉइंट P मान लेंगे, और उस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन बनाएगा? एक एक्सटर्नल फील्ड बना रहा है, एक सरफेस बना रहा है सरफेस 1, और इधर क्या बना रहा है? सरफेस 2. जितना फील्ड है सबका डायरेक्शन दिखा दो, मत सोचो क्या है आसपास. जितना फील्ड है सबको दिखा दो. ये फील्ड है, इसको भी दिखा दिए हमने, राइट. और दोनों का मैग्नीट्यूड हमने क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया, और आसानी से हमको Q1 Q चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया. क्लियर? आगे चले. ओके. तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चल रहे हैं, अर्थिंग. अर्थिंग हम लोग करते हैं घर में जो हमारा सर्किट लगा रहता है, जो सर्किट होता है हाउस होल्ड सर्किट, उसको हम अर्थिंग किए रहते हैं, राइट. अर्थिंग से हमको फायदा क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है और उसमें जो डिवाइस लगा हुआ है, जैसे बल्ब, फैन वगैरह जो भी है ना, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना. तो अर्थिंग से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट द डिवाइस विच इज यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट. जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो यूज करते हैं डिवाइस, हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थिंग करते हैं. इसी का दूसरा नाम है वर्चुअल ग्राउंड, राइट. और अर्थिंग जब भी करते हैं तो अर्थिंग के टाइम पे उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 0, राइट. और इसको सिंबॉलिक रूप में ऐसे दिखाते हैं. क्लियर? V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0. और एक चीज, अर्थिंग जब करते हैं तो अर्थ में कोई मेटल या कुछ पाइप ऐसे कुछ या कोई सॉल्ट वगैरह मिक्स करके उसको इंसर्ट किया जाता है. उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिंपल अर्थिंग की बात करेंगे, राइट. और एक चीज, अर्थ जो है, अर्थ के पास जितना पॉजिटिव चार्ज है और उतना नेगेटिव चार्ज है. नहीं, अर्थ से ज्यादा चार्जेबल पार्टिकल कोई भी नहीं है दुनिया में, राइट. तो अर्थ के पास इतना चार्ज है कि वो पॉजिटिव भी उतना है, नेगेटिव भी उतना है. मान लो अगर एक्सेस चार्ज हो गया सर्किट में, तो अर्थ क्या करेगा? अर्थिंग किया हुआ है तो पूरा का पूरा चार्ज को क्या कर देगा? अट्रैक्ट कर देगा. और अट्रैक्ट कर देगा एक्सेस चार्ज को, तो हमारा जो डिवाइस है वो सेफ रह जाएगा. यही काम करता है ना. तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे पूछा था? यहाँ पे देखो, दो प्लेट का सिस्टम है. एक प्लेट 1, दिस इज ए प्लेट 1, दिस इज ए प्लेट 2. दो प्लेट का सिस्टम है. एक प्लेट पे चार्ज Q है, दूसरे पे 2Q है, राइट. अगर हम प्लेट 1 को अर्थिंग कर दिए, क्या कर दिए जी? अर्थिंग कर दिए, तो क्या होगा? व्हाट विल बी हैपन? तो सिंपल सा देखो, पहले इस पे अगर अर्थिंग नहीं किए हुए थे तो कितना चार्ज था? Q. अब इसको हम अर्थिंग कर देंगे तो क्या होगा? तो हमने बोला कि जब भी अर्थिंग करोगे तो अर्थिंग के पास जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है. समझे? तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है. तो अगर हम अर्थिंग कर दिए तो यहां मान लो ये Q चार्ज पॉजिटिव नेचर का है, तो वो क्या कर देगा? पूरा का पूरा चार्ज को क्या कर देगा? अट्रैक्ट कर देगा. यानी यहां पे कोई भी चार्ज रहने नहीं देगा. जितना अगर हम प्लेट को अर्थिंग कर देंगे तो जितना भी प्लेट पे चार्ज है सारा को क्या कर देगा? वो अट्रैक्ट कर लेगा, राइट. सो मेरी बात,
क्योंकि जितना इसके पास पॉजिटिव है या पॉजिटिव हो तो उसको भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे इस पे नेगेटिव है उसको भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अर्थ के पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही अर्थिंग किया वो चार्ज को अट्रैक्ट कर दिया तो इस पे कोई चार्ज नहीं रहा। लेकिन अपने आसपास का जितना भी डिवाइस है उसके चार्ज को भी ये क्या कर लेगा, इतना पावर है इसका कि उसके चार्ज को भी क्या कर देगा, वो अट्रैक्ट कर देगा। जब इसके इस प्लेट के चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, तो यहां पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा क्योंकि इधर का पूरा चार्ज अट्रैक्ट कर देगा। लेकिन ये अट्रैक्ट करके जब चार्ज आ जाएगा तो यहां पे टोटल चार्ज कितना रह जाएगा, 2q, क्योंकि ये 2q चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट कर देगा। तो कहां तक आ सकता है ये, अपने सरफेस से। सरफेस से बाहर निकालना है तो दोनों को ज्वाइन करना होगा, लेकिन ये दोनों क्या है, आपस में दोनों चार्ज क्या है, डिस्कनेक्ट है। अगर कनेक्ट होता तब ये चार्ज यहां से ट्रेवल करता, तो ये कहां तक ला सकता है, इस प्लेट के चार्ज को, इसको भी अट्रैक्ट, ये तो साफ साफ इससे कनेक्ट था तो पूरा का पूरा अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन इसको जब अट्रैक्ट करेगा तो ये कहां तक ला सकता है, खींचकर ये पूरा का पूरा चार्ज यहां तक ला सकता है, इससे बाहर नहीं लाएगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा, एक दूसरे से ज्वाइंट होना पड़ेगा, राइट। इसीलिए यहां से 2q चार्ज को यहां पे एक भी चार्ज नहीं रहने देगा, सारा का सारा चार्ज यहां पे अट्रैक्ट कर लेगा 2q। लेकिन हमने स्टडी किया है कि सिस्टम ऑफ प्लेट हो और अपोजिट इनर सरफेस हो तो एक दूसरे का चार्ज क्या हो जाता है, अपोजिट नेचर हो जाता है। ये 2q तो ये क्या होगा, -2q। तो अब बताओ, प्लेट 1 पे अर्थिंग कर दिए, प्लेट 1 विदाउट अर्थिंग, प्लेट 1 पे चार्ज ऑन प्लेट 1 कितना था जी, q। लेकिन आफ्टर अर्थिंग, आफ्टर यहां पे तो टोटल चार्ज 0 हो गया, आफ्टर अर्थिंग टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो q प्लस 0 प्लस -2q, कितना चार्ज हो गया जी प्लेट पे, -2q आफ्टर अर्थिंग। क्लियर, समझे। इस पे और 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ध्यान समझिए, क्वेश्चन नंबर 2, 3 प्लेट का सिस्टम लेते हैं। देखिए, ये है q, ये है -2q, ये है +4q, राइट। कुछ भी चार्ज, ध्यान समझिएगा। हमने इसको अर्थिंग कर दिया, अब अर्थिंग किए तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0, पूरा अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन आसपास के प्लेट को भी क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। इसको अट्रैक्ट करके कहां तक लाएगा, यहां तक लाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0। ये +4q तो ये क्या हो जाएगा, -4q। अपोजिट इनर सरफेस क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट नेचर। ये -4q और इस पे टोटल चार्ज कितना है प्लेट पे, -2q, तो यहां पे कितना चार्ज हो जाएगा, -2q में से -4q सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, +2q। समझे, आएगा, क्योंकि ये टोटल चार्ज है प्लेट का, और इस टोटल चार्ज में इतना चार्ज को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका चार्ज निकल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में, समझे। तो टोटल चार्ज में इसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो -2q माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये क्या होगा 2q, तो ये क्या हो जाएगा, -2q। तो देखो, विदाउट अर्थिंग इसके पास कितना चार्ज था, q, आफ्टर अर्थिंग कितना आ गया, -2q। क्लियर। और एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, ये 3 प्लेट है, इस पे मान लीजिए 2q, इस पे -3q और इस पे +4q, राइट। अब इसको हम अर्थिंग कर दिए, क्लियर। अब इसको अर्थिंग किए तो इस पे चार्ज क्या हो, पहले क्या था, -3q, अब क्या हो जाएगा, 0, राइट। लेकिन ये क्या करेगा, इसके भी चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसके भी चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करके कहां लाएगा, ऐसा गैप रख देते हैं ना, इसको अट्रैक्ट करके ये 0 हो जाएगा, ये क्या होगा, +4q, राइट।
ये +4q तो ये क्या होगा -4q। इसको भी अट्रैक्ट करेगा, ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2q। सारा चार्ज को यहां अट्रैक्ट करके लाएगा। लेकिन अपोजिट इनर सरफेस क्या होता है, इक्वल एंड मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा -2q। तो अब अर्थिंग करने के बाद, आफ्टर अर्थिंग, पहले क्या था बिफोर अर्थिंग, -3q प्लेट 2 पे चार्ज। अब कितना हो जाएगा आफ्टर अर्थिंग, तो ये देखो -2q अब प्लस -4q, क्योंकि ये दोनों का समेशन ही क्या होगा टोटल चार्ज, राइट, समझे। तो कितना हो जाएगा -2q और -4q कितना हो जाएगा -6q। दैट आंसर। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां तक रहने, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों अर्थिंग का ये लास्ट सवाल है। देखिए अब हम अर्थिंग यहां कर दे, दो अर्थिंग कर देते हैं, एक प्लेट 1 को और एक प्लेट 2 को, तब क्या होता है। तो देखो विदाउट अर्थिंग इसके पास कितना चार्ज था 2q, इसके पास कितना था -3q। जब अर्थिंग कर देंगे तो ये चार्ज नहीं रहेगा, क्लियर। लेकिन ये क्या करेगा, इस पे 0, और लेकिन क्या करेगा, ये दोनों मिलके क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। कहां तक अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा +4q हो जाएगा। ये +4q तो ये क्या हो जाएगा -4q। लेकिन इधर अट्रैक्ट करने के लिए तो इसके पास चार्ज ही नहीं है, तो ये अट्रैक्ट कहां से करेगा, तो ये 0, तो ये क्या होगा 0, तो इधर क्या होगा 0। तो प्लेट 1 पे आफ्टर अर्थिंग कितना चार्ज हो जाएगा 0, लेकिन प्लेट 2 पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा -4q आफ्टर अर्थिंग। बिफोर अर्थिंग कितना था -3q, इसके पास कितना था 2q। अब जैसे 2q था तो अर्थिंग किए तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। लेकिन इधर का चार्ज ये क्या करेगा, ये अर्थिंग नहीं है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। इधर 0 तो ये क्या होगा +4q, ये क्या होगा -4q। अब देखो ये इधर से अट्रैक्ट करेगा, अब इसको ये अर्थिंग है तो इसको भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसके पास चार्ज नहीं है तो अट्रैक्ट क्या करेगा, राइट। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 0, ये पार्ट क्या होगा 0, ये -4q, ये +4, तो यानी कि अर्थिंग के टाइम +2 पे यानी प्लेट 2 पे चार्ज कितना होगा टोटल -4q, और प्लेट 1 पे कितना होगा 0। दैट आंसर, क्लियर, बहुत इजी है। बच्चों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन स्फेरिकल बॉडी। हम इसको स्फेरिकल बॉडी होलो मान लेते हैं, क्या होलो, क्लियर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये मान लो स्फेरिकल बॉडी होलो, और ये मान लो थोड़ा सा हम इसको लेयर दिखा देते हैं अच्छे से। होलो है मतलब इसमें जो मेटल होगा, यानी फुटबॉल शेप का समझ में आए, है ना। फुटबॉल क्या होता है, इनसाइड खाली होता है, जो लेयर होता है ऊपर में, तो हम इसको थोड़ा लेयर वाइज दिखा दिए, राइट। तो ये लेयर जो है वो कैसा लेयर है, तो थीन लेयर है, और ये लेयर क्या है मेटल का, और ये क्या है पूरा ओपन है, होलो है ना, ये पूरा क्या है होलो है, राइट, समझ रही हो। अब देखो इसके अंदर एक क्यू चार्ज रखे हैं, है ना। तो हमको बताना है कि इसके सरफेस, इस पे सरफेस कितना है, सरफेस 1 सरफेस 2। सरफेस 1 पे चार्ज कितना होगा, सरफेस 2 पे चार्ज कितना होगा, मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है इस पे, राइट। कि सरफेस 1 पे चार्ज कितना होगा, सरफेस 2 पे चार्ज कितना होगा। देखो ध्यान से, ये देखो एक थिन लेयर है, समझ में आ रही बात, दिस इज ए थिन लेयर, किसका, तो मेटल का। और हमको पता है मेटल के इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। इतना तो हमको मालूम है कि मेटल के इनसाइड ये पूरा होलो है, इधर होलो है, इधर होलो है, ये पूरा है होलो खाली है फुटबॉल शेप का, और ये थिन मेटल लेयर है। और अगर हम पूछे इसके अंदर कोई भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो मान लेते एक पॉइंट पी है, और इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो 0, क्योंकि ये मेटल है, दिस इज मेटल लेयर, है ना। और इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। तो अगर हम इस लेयर के अंदर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दे, क्या ड्रॉ कर दे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दे, है ना। तो दिस इज ए गॉसियन सरफेस,
दिस इज ए थिन लेयर ऑफ द मेटल, और इसके अंदर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, और पूछे इस ये जो थिन लेयर है इसके इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो इस गॉसियन सरफेस के द्वारा नेट फ्लक्स कितना होगा, जब फील्ड ही इनसाइड क्या है, 0 है, और इसके अंदर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए है ना, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। समझ रहे हो? तो थिन मेटल के अंदर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, और मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, राइट, ये तो क्लियर है, समझ में रही बात। इसीलिए टोटल फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 है ना। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज कितना होगा, वो भी 0 होगा। लेकिन यहां तो क्यू चार्ज है जी, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज 0 कहां है इस गॉसियन, इस पूरा गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना होता है, 0, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो टोटल फ्लक्स इसका जब 0 हो गया इस गॉसियन सरफेस का, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल क्या होता है, 0 होता है, तो टोटल फ्लक्स 0 हो गया, तो नेट चार्ज भी क्या होना चाहिए, 0। लेकिन यहां पे तो क्यू चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, तो नेट चार्ज 0 हुआ, तो हमको बनाना पड़ेगा। तो अगर ये क्यू चार्ज है तो इतने अमाउंट का चार्ज लेंगे, लेकिन माइनस में लेंगे, तो कहां पे होगा, तो ये तो पूरा खाली जगह है, या तो होगा ही नहीं, तो चार्ज को कहां होना पड़ेगा, इसके अंदर ही होगा, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कहां पे होगा, इनर सरफेस पे, यानी कि सरफेस 1 पे होगा, और कितना होगा, तो ये क्यू है तो ये क्या होगा, माइनस क्यू, तभी जाके इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, इनक्लोज चार्ज 0 हो जाएगा, राइट। तो सरफेस 1 पे बोले टोटल चार्ज कितना आया जी, माइनस क्यू। अब सिंपल सा सोचो, ये मेटल है, सपोज ये मेटल है, अगर यहां पे माइनस क्यू चार्ज आया है ना जी, दिस इज ए मेटल, अगर यहां माइनस क्यू चार्ज है ना, तो यहां पे क्या चार्ज होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा, हाँ या नहीं। अगर ये मेटल है, इस लेयर पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इस लेयर पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज, यही तो थिन लेयर है। यहां पे अगर इस लेयर पे माइनस क्यू चार्ज है सरफेस 1 पे, तो सरफेस 2 पे कितना चार्ज होना चाहिए, प्लस क्यू होना चाहिए, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक इनसाइड क्या होगा, कंडक्टर 0 होगा, इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, सॉरी नहीं, तभी नहीं, सॉरी नहीं, मेटल की बात कर रहे हैं ना, ये माइनस क्यू, तो ये क्या होगा, प्लस क्यू। मेटल के अंदर अगर माइनस क्यू यहां चार्ज इंड्यूस हुआ, तो यहां पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज, बस ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इस लेयर पे अगर माइनस क्यू चार्ज है, तो इस लेयर पे क्या होगा, प्लस क्यू, तो माइनस क्यू इधर क्या होगा, प्लस क्यू होना पड़ेगा, ये नेसेसरी है, समझ में, जिसके कारण हम ये फाइंड आउट करेंगे कि सरफेस 1 पे चार्ज कितना होगा, सरफेस 2 पे चार्ज कितना होगा, एक इनर सरफेस एक आउटर सरफेस, तो एवरी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाल दिया, क्लियर आया समझ। और इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी हो गया, क्लियर। अब इसी पे दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कि 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, और स्फेरिकल सेल कैसा है, होलो। अगर इस पे हम Q1 चार्ज दे दे और इस पे भी Q चार्ज रख दे, ये टोटल सरफेस पे चार्ज है, Q1 किस पे चार्ज है, तो टोटल सरफेस का चार्ज है, सरफेस 1 एंड टोटल सरफेस पे चार्ज है 1 एंड 2, है ना। और अगर इसका लेयर देखें तो क्या है, थिन लेयर, आया समझे। इसका भी लेयर हम देखेंगे, इसका भी लेयर क्या है, मान लेते हैं थिन लेयर, राइट। पहले एक कॉन्सेप्ट यहां पे सीख लेते हैं, यहां पे आया कितना चार्ज, प्लस क्यू। अगर हम एक्स्ट्रा चार्ज यहां पे क्यू दे दे, तो सरफेस 2 पे अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, अगर हम एक्स्ट्रा दे दे तो S2 तो प्लस क्यू आएगा ही, इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्ज और रख दे, या पहले से दिया रहे, तो टोटल चार्ज सरफेस 2 पे क्या हो जाएगा, तो क्यू को ऐड कर देंगे, आंसर क्यू प्लस क्यू, राइट। अगर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देंगे तो प्लस क्यू ही रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, और एक्स्ट्रा देंगे तो प्लस क्यू उसमें ऐड हो जाएगा, क्लियर। यहां पे भी समझिए, इस सरफेस पे Q1 चार्ज है, इस सरफेस पे Q2 चार्ज है ना, समझ में, ध्यान समझिएगा। और यहां पे कोई चार्ज नहीं है, समझ में। सरफेस कितना है, तो सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 एंड सरफेस 4, ये भी थिन लेयर, ये भी थिन लेयर, है ना, बाकी होलो है, क्लियर। अब सरफेस 1 पे चार्ज कितना होगा जी, तो 0, क्योंकि यहां पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहां पे कोई चार्ज इंड्यूस नहीं, नेट पे ऑलरेडी ऐसे 0 है, तो सरफेस 1 पे चार्ज 0। सरफेस 2 पे कितना होगा,
देखो सरफेस 2 पे Q1 होगा, लेकिन सरफेस 3 पे कितना होगा? तो देखो अगर यहां पे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दें, दिस इज ए गॉसियन सरफेस, और ये गॉसियन सरफेस इनसाइड द थिन लेयर है मेटल का, और हमारा बॉडी क्या है? स्फेरिकल है, बाकी यहीं पे प्लेट है मेटल, बाकी सब खाली है, ये भी प्लेट मेटल है, थिन प्लेट, बाकी सब खाली है ना, यहाँ चार्ज ही नहीं, तो सरफेस 1 पे चार्ज 0, सरफेस 2 पे चार्ज क्या होगा? ये Q1 टोटल चार्ज कहां पे होगा? सरफेस 2 पे ही होगा। सरफेस 3 की बात करते हैं, सरफेस 3 में देखो ध्यान समझना, हमने यहां पे क्या कर दिया? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, राइट? जैसी गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए थी, किसके अंदर है जी गॉसियन सरफेस? मेटल के अंदर, और मेटल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0, लेकिन यहां तो Q1 चार्ज है, यानी कि नेट चार्ज इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या होना पड़ेगा? फिर से टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0, तो चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा? 0, राइट? तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज क्या होगा? 0, लेकिन यहां तो Q1 है, तो हमको चार्ज नेट चार्ज 0 करना होगा, तो ये Q1 है, तो इसका चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का यहां पे इंड्यूट हो जाएगा Q1, यानी सरफेस 3 पे चार्ज क्या होगा? -Q1। अगर ये -Q1 है तो यहां पे क्या होगा? ऊपर में +Q1 और आ जाएगा, +Q1 चार्ज और आ जाएगा, ये -Q1 तो यहां पे क्या होगा? +Q1, राइट? ये +Q1 तो ये क्या होगा? टोटल चार्ज ऑन सरफेस 4 कितना हो जाएगा? तो सरफेस 4 पे फिर से लिख देते हैं, सरफेस 1 पे चार्ज कितना जी? 0, सरफेस 2 पे चार्ज कितना जी? Q1, सरफेस 1 पे 0, सरफेस 2 पे Q1, सरफेस 3 पे -Q1, सरफेस 4 पे, तो ये तो +Q1 आया ही, उसके अलावा यहां पे एक्स्ट्रा चार्ज और था Q2, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 + Q2, दैट आंसर। क्लियर? इस तरह से हर सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। दिस इज ए होलो स्फेरिकल है, राइट? इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एवरी सरफेस पे निकाल सकते हैं, राइट? फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहां पे Q1 चार्ज है, यहां पे Q2 चार्ज है, और एक सेंटर पे Q चार्ज है, और ये दो थिन है ना, थिन लेयर का स्फेरिकल सेल, राइट? स्फेरिकल सेल है, सेल 1 एंड सेल 2, और इस पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको निकालना है। तो देखो अगर ये Q चार्ज है तो सरफेस 1 पे चार्ज कितना होना चाहिए? -Q1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये जो थिन लेयर है इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0, तो इसका जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर फ्लक्स क्या होगा? इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स क्या होगा? 0। ये है गॉसियन सरफेस 1, तो फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस 1 फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस 1 क्या होगा? 0, तो चार्ज इनक्लोज इन ए गॉसियन सरफेस क्या होगा? 0। ये अगर Q है तो ये क्या होगा? -Q होना ही पड़ेगा, ये -Q तो यहां पे क्या होगा? +Q, तो सरफेस 2 पे वैल्यू कितना हो जाएगा? सरफेस 1 पे -Q1, तो सरफेस 2 पे क्या होगा? Q1 प्लस, ओ सॉरी Q है ना जी, +Q हो जाएगा, ये तो -Q होगा, इसके अलावा यहाँ पे +Q हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना होगा सरफेस 2 पे? Q1 + Q। सरफेस 3 पे क्या करें? यहाँ पे फिर से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, इस लेयर में फिर से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो इस गॉसियन सरफेस का नाम देते हैं 2, गॉसियन सरफेस 2। तो गॉसियन सरफेस 2 की बात करें, नेट फ्लक्स क्या होगा? गॉसियन सरफेस 2 का 0 होगा। जब नेट फ्लक्स 0 होगा तो चार्ज इनक्लोज इन ए गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पे Q1 चार्ज है, टोटल चार्ज यहां पे क्या है? Q1 + Q है। सरफेस 2 पे टोटल चार्ज कितना है? Q1 + Q है, तो ये प्लस है, तो ये तो माइनस, ये दोनों तो 0 हो गया, तो
तो ये Q1 ये चार्ज क्रिएट कर रहा है, मतलब इसको जीरो करना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस Q1 प्लस Q करना पड़ेगा। तो सरफेस 3 पे चार्ज कितना हो जाएगा माइनस Q1 प्लस Q, राइट। अगर ये सरफेस 3 पे माइनस Q1 प्लस Q है तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगा प्लस Q1 प्लस Q चार्ज हो जाएगा, और ये चार्ज इसके साथ क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो सरफेस 4 पे चार्ज कितना हो जाएगा Q2 प्लस Q1 प्लस Q, दैट आंसर। तो एवरी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाल दिया ऑफ ए हॉलो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल या बॉडी, राइट। आया समझे। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें स्टडी करेंगे कैविटी, है ना, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक सीलिंग। दिस इज ए टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3, बट वी आर स्टडी इन दिस चैप्टर, राइट। तो यहां पे आपका कुछ टॉपिक 3rd चैप्टर का चल रहा है, समझ मेरी बात, कुछ सेकेंड का भी चल रहा है, लेकिन वो टॉपिक आ रहा है इसलिए हम स्टडी करवा दे रहे हैं, इसलिए घबराइएगा मत, ओके। और उसके बाद उसमें ज्यादा से 10 मिनट लगेगा केवीटी को समझाने में, फिर उसी दिन आपका स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट वीक में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ओके। तो अच्छे से रहिए, मजे से रहिए, बिंदास रहिए, ओके, और अच्छे से स्टडी कीजिए, ओके। चलते हैं, बाय बाय, फिर मिलेंगे।